अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मरे हुए हो तो क्या तुम यकीन करोगे? अगर मैं कहूँ कि तुम सोए हुए हो तो क्या तुम यकीन करोगे? अगर तुम्हें कहूँ कि तुम अभी खुशनसीब हो, जिंदा हो, सड़क पे चल रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, बोल रहे हो, बातें कर रहे हो, तो तुम क्या यकीन करोगे? दोस्तों, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको ये बातें थोड़ी देर बाद समझ में आएगी। पहले ये सुन लो। हम ये कहना चाहते हैं कि हम जब सुबह सो के उठते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्लान होता है, एक प्लान बनती है, ठीक है। उसके ऊपर काम करना होता है, काम का रिजल्ट लाना होता है और उस रिजल्ट को फिर से उस चीज से एनालाइज किया जाता है कि जो बातें मैंने सुबह में प्लान की थी वो बातें क्या अभी सच हो गई, उसका रिजल्ट क्या हमें मिल गया है? अगर नहीं मिली तो हाँ, तुम मरे हुए। दूसरी बात, क्या तुम जानते हो दोस्तों कि कोई भी काम को जब आप करते हो उसका थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलता है, उसे फिर करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ उसे करते जाते हो, उस फील्ड में जो भी काम करना पड़ जाए आप उसे निश्चित रूप से करते हो, आपको उसका रिजल्ट मिलता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? यस, मैं जो सोचता हूँ वो कर पाता हूँ। तीसरी बात, आप दोस्तों जहां भी जाते हो, जिससे भी बात करते हो, आप ये चीज महसूस करते हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या उसे सुना रहा हूं, मैं क्या उससे सुन रहा हूं। तो आपको ये पता होता है दोस्तों कि हाँ, आप किसी से बातें कर रहे हो, आप सड़क पर टहल रहे हो, घूम रहे हो, हर एक चीज महसूस कर रहे हो। दोस्तों, ये हमारा जो दिमाग है वो किसी ब्रह्मांड से कम नहीं है। यहाँ पे हर एक ऐसे न्यूरॉन्स है जो आपको एक समय में सब कनेक्टेड महसूस नहीं होगा। हर एक दिमाग का न्यूरॉन्स कभी कभी आपको एक छोटा सा झटका देगा, कभी ये थॉट्स, कभी वो थॉट्स, कभी इस काम के पीछे भागो तो कभी ये काम भूल जाओ। क्या आपको पता है ये चीज किसके साथ होता है? हर किसी के साथ होता है दोस्तों। ये चीज मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं इसे अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया हूँ। मैं कोई भी चीज ऐसे आपको नहीं कहूंगा जो मैंने कभी महसूस ना किया हो, जो चीज मैंने कभी एनालाइज ना किया हो, जिसका रिजल्ट मुझे कभी ना मिला हो, वो चीज मैं आपके साथ कभी शेयर नहीं करूंगा। मैं अपनी अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ये चीज हर किसी के साथ होती है। मैंने कई लोगों से भी सुना कि मैं जो सोचता हूँ, करता हूँ, उसका जो रिसोर्सेस होता है वो अच्छी नहीं होती है। और कोई लोग ऐसे हैं जिनका रिसोर्सेस, थिंकिंग पावर, जो भी काम वो करते हैं उसका रिजल्ट किन्हीं को सही से मिल जाता है। ये डिसिप्लिन, ये जो है ना दोस्तों, डिसिप्लिन, ये हमें ऐसे कंफ्यूज करती है, ऐसे कंफ्यूज करती है दोस्तों। कभी कभी हमें एहसास होता नहीं कि मैं इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता हूँ, ठीक है, मैं मौजूद हूँ। कभी कभी इंसान भूल जाता है कि मैं क्या हूँ, अपने अस्तित्व भूल जाता है, ठीक है दोस्तों। खैर, ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो को अभी तक सुन रहे हैं तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं भी इस ऑडियो को कोई प्लान नहीं किया था रिकॉर्ड करने का। हमारे मन में अचानक ऐसा थॉट्स आया कि मन किया कि मैं ये ऑडियो आपके साथ सुनाऊं, आपके साथ शेयर करूं, आपको भी इस चीज़ से एक्सपीरियंस दिलाऊं कि ये आखिर में है क्या, ये क्या आपके साथ भी होता है या फिर हमारे साथ होता है, ठीक है दोस्तों। ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, वो सबको एक जैसे बनाया है, ठीक है। ऐसा कोई थिंकिंग होता है, लोगों के अंदर हजारों प्रकार की थिंकिंग आती है और हजारों लोगों को करोड़ों प्रकार से अलग अलग थिंकिंग आती है, हर एक थॉट्स आती है, लेकिन सबको अलग अलग प्रकार से। आपको पता है, मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ वो आप भी एक्सपीरियंस करते हो, और आप जो एक्सपीरियंस करते हो वो हर एक लोग एक्सपीरियंस करते हैं, बस अपनी अपनी तरीके से उसे अनुभव करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप ये चीज देखो ना, आप जब कोई काम करने के लिए जाते हो तो उस काम को आप कितना देर तक करते हो? क्या आपको उसका रिजल्ट मिलता है? अगर नहीं मिलता तो क्या आपने सही से उस काम को किया था? आप कहाँ उस काम के पीछे डिस्ट्रैक्ट? दोस्तों, सबसे बड़ी रीजन यही है, किसी भी काम को करने जाओ ना तो आपको हजारों डिस्ट्रैक्शन मिलेगी। बस आपको एक चीज को अपनाना है, उस डिस्ट्रैक्शन को दूर करके आप उस काम के पीछे कंसिस्टेंसी, ठीक है दोस्तों। ये चीज रिकॉर्ड मैंने किया अपने एक्सपीरियंस से। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं भी क्या बोल रहा हूँ, आपके साथ क्या शेयर कर रहा हूँ।
बस मैं बोलते जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, बस मैं बोल रहा हूँ और आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि हमारे अंदर भी क्या चल रहा है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं, पर उन्हें उस थॉट्स को समझाना नहीं आता, जिस कारण वो मार खा जाते हैं। लोग उन्हें पागल समझ लेते हैं। ठीक है, खैर ये चीज सबके दिमाग में अलग अलग तरीके से बैठता है। सभी लोगों का सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कोई अच्छे से समझ जाते हैं किसी बात को, और कोई लोग ऐसे हैं जो उस बात को समझने में थोड़ा सा समय व्यक्त करते हैं। दोस्तों, दूसरी पार्ट में मिलते हैं। इस ऑडियो को फिलहाल यहीं पे खत्म करते हैं। दूसरी पार्ट में हम ये जानेंगे कि हम जब किसी भी काम को करते हैं तो उस काम को कैसे लगन से करना चाहिए। उस लगन से नहीं करना चाहिए दोस्तों, उसके लिए कैसा सिस्टम बनाए कि वो काम अपने आप होते जाए। उसके लिए दोस्तों सिस्टम बनाना पड़ता है। सिस्टम भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा जगह लेता है। दोस्तों, आपको पता है, जब कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो क्या अपने मन से लोग थोड़ी काम करते हैं। वहाँ पे एक सिस्टम होता है, एक सेटिंग होता है, जिस सेटिंग में एक ऑनर होता है, एक मैनेजर मुंशी होता है, और उस मैनेजर मुंशी के पीछे बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं। मैनेजर का काम है मैनेजर मुंशी को काम देना। मैनेजर मुंशी का काम है उस काम को डिवाइड करके हजारों स्टाफ से करवाना। ठीक है दोस्तों, हमारा दिमाग भी इसी तरीका से काम करता है। क्या आपको पता है कि आप जब बोलते हो, हाथ हिलाते हो, खाना खाते हो, घूमते हो, टहलते हो, कार चलाते हो, तो क्या आपका दिमाग कर रहा है, या फिर क्या सिर्फ आपका शरीर ही कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका दिमाग जो है वो ऑर्डर देता है आपके स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड आपकी बॉडी के फंक्शंस को अलाउ करता है कि आप ये काम करो, ऐसे करो, वैसे करो। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है इसके अंदर। इस चीज को समझने के लिए हम दूसरी पार्ट में दूसरा ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए यहीं पे खत्म करते हैं।